मेरे गुरुवर योगेश्वर श्री कृष्ण के स्थूल विग्रह। यह कृपा प्रसंग ईस्वी सन 1966-67 ईस्वी का है। आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज चतुर्मास का एकांतवास, जो कभी 45 दिन, कभी 35 दिन, कभी 31 दिन, तो कभी 11 दिन का बाहर ही किया करते थे। उनके एकांतवास का पता उनके एक दो साधकों को रहता था एवं उसे गोपनीय ही रखने की परंपरा थी। यह बात तो सबको पता रहती थी कि आराध्य देव का एकांतवास अमुक तिथि से आरंभ होकर इस तिथि तक चलेगा और उसके बाद श्री गुरुदेव जी श्री सवाई धाम पर विराजमान हो जाएंगे। परंतु आराध्य देव जी कहाँ एकांतवास कर रहे हैं, इसका पता श्री गुरुदेव भगवान के अंतरंग कुछ ही साधकों को रहता था। श्री गुरुदेव भगवान ने अपना 1966-67 का एकांतिक अनुष्ठान श्री बांके बिहारी लाल जी की लीला भूमि श्री वृंदावन में किया था। यह अनुष्ठान 41 दिन का था और अनाथनाथ ने इस अनुष्ठान में अपने साथ हमारे किसी गुरु भाई को नहीं रखा था। आराध्य देव जी अपने सारे कार्य स्वयं कर रहे थे। हमारे आदरणीय पुराने गुरु भाई बहन एवं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखने वाले आध्यात्मिक साधकों को यह खूब अच्छी प्रकार याद होगा कि इस अवधि काल में श्री कृष्ण प्रेम के अग्रगण्य साधक श्री राम स्वरूप जी की रासलीला बेजोड़ थी। अन्य रासलीला पार्टियों के सापेक्ष इनकी रासलीला कुछ महंगी अवश्य थी, क्योंकि श्री राम स्वरूप जी पात्रों का चयन खूब अच्छी प्रकार चेक करके ही किया करते थे, परंतु लीला चरित्र ऐसे दिखलाने का प्रयत्न करते थे कि वह असलियत के काफी करीब होता था। श्री राम स्वरूप जी रासलीला आरंभ होने से पूर्व वृंदावन धाम में निवास करने वाले साधकों, जिज्ञासुओं, साधु महात्माओं, विद्वत मंडलियों, प्रत्येक देवालयों के मुख्य पुजारी, ब्रह्मचारियों एवं योग साधक तथा एकांतवास कर साधना करने वालों को इस अपनी रासलीला देखने के लिए सादर आमंत्रित करते थे। दर्शकों में बैठने का स्थान भी बड़ा ही सुव्यवस्थित एवं सुंदर मनवाते थे। अपने इसी कार्यक्रम को संपादित करने वे रासलीला प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व सायंकालीन करीब 5:30 बजे आराध्य देव जी के एकांतवास और अनुष्ठान वाले स्थान पर उपस्थित होकर श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किए एवं रासलीला देखने का निमंत्रण पत्र दिए। उनका निमंत्रण पत्र जब श्री गुरुदेव भगवान के कर कमलों में पहुंचा तो आराध्य देव जी ने प्रश्न किया, लल्ला क्या नाम है? उन्होंने बतलाया, ब्रह्मचारी जी मेरा नाम राम स्वरूप है। आराध्य देव जी ने दूसरा प्रश्न किया, समय क्या रखे हो? श्री राम स्वरूप जी ने बतलाया, 7:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आरती करता हूँ, सबको प्रसाद वितरित किया जाता है एवं उसके बाद स्थूल शयन आरती के बाद लीला समाप्ति की घोषणा होती है। श्री राम स्वरूप जी का उत्तर सुनकर आराध्य देव जी कुछ देर तक चिंतन की मुद्रा में दिखलाई दिए। तुरंत श्री राम स्वरूप जी ने निवेदन किया, क्या सोच रहे हो ब्रह्मचारी जी? श्री गुरुदेव भगवान ने श्री राम स्वरूप जी से कहा, लल्ला यद्यपि तुम्हारा समय हमारे अनुकूल नहीं है, परंतु योगेश्वर श्री कृष्ण हमें बहुत ही प्यारे हैं, अतः यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। उनकी यह बात सुनकर श्री राम स्वरूप जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी आप अवश्य ही रासलीला देखने का कष्ट करें। ऐसी रासलीला आपने अब तक नहीं देखी होगी। मेरा तो ऐसा मत है कि यदि आप एक बार हमारी पार्टी की रासलीला देख लेंगे तो दोबारा आप अपने को रासलीला देखने से रोक नहीं सकते। मेरी रासलीला के संबंध में दर्शकों की यह राय है कि जिसे एक बार बुलाया वह बार बार आया है। आप रासलीला देखने का एक बार अवश्य कष्ट करो। श्री राम स्वरूप जी की बातों को सुनकर आराध्य देव जी ने कहा, लल्ला तुम्हारा यह कार्य बड़ा ही प्रशंसनीय, सराहनीय एवं अनुकरणीय है। मैं तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत हर्षित हूँ एवं तुम्हारी रासलीला देखने मैं निर्धारित समय पर अवश्य पहुँच जाऊंगा। श्री राम स्वरूप जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया एवं आराध्य देव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर आगे के निमंत्रण कार्ड
कार्ड बांटने हेतु चलते बने। दूसरे दिन निर्धारित समय पर श्री गुरुदेव भगवान रासलीला स्थल पर पहुंच गए। अभी रासलीला आरंभ नहीं हुई थी एवं लगभग आधे घंटे से कुछ ज्यादा आधे आमंत्रित दर्शकों में अभी रासलीला आरंभ नहीं हुई थी एवं लगभग आधे घंटे से कुछ ज्यादा दर्शक आ गए थे। आमंत्रित दर्शकों को श्री राम स्वरूप जी स्वयं रासलीला प्रवक्ता के आसन पर बैठाकर इशारे द्वारा आने वालों को बैठने का स्थान बताते एवं वह आमंत्रित व्यक्ति वहां जाकर आराम से लीला देखने हेतु बैठ जाता। रासलीला स्थल पर बनी दर्शक दीर्घा सर्कस या सिनेमा हॉल की तरह बनाई गई थी, जो अस्थायी ही थी। इस प्रकार की दीर्घा से सभी लोग पूर्ण रूप से रासलीला देख रहे थे एवं किसी से कोई परेशानी नहीं थी। श्री राम स्वरूप जी ने अपने ज्ञानानुसार मन ही मन विवेचना करके अधिक शक्ति या प्रभाव वाले महात्मा को ऊंचा स्थान बतलाते एवं कम शक्ति एवं सामर्थ्य वाले पहले से कम ऊंचे स्थान पर बैठने का इशारा करते एवं वह आमंत्रित व्यक्ति वहां जाकर विराजमान हो जाता। आदरणीय श्री राम स्वरूप जी हमारे आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की आध्यात्मिक हैसियत आंकने में चूक गए। आराध्य देव जी जब रासलीला दर्शन पर पहुंचे, रासलीला अभी आरंभ नहीं हुई थी। आधे से ज्यादा दर्शक दीर्घा भरी नहीं थी एवं आदरणीय श्री राम स्वरूप जी श्रोताओं का मनोरंजन अपनी पार्टी द्वारा कर रहे थे एवं आने वाले आमंत्रितों को व्यवस्थित प्रकार से विराजमान कराने में व्यस्त थे। श्री गुरुदेव जी के पहुंचने पर उन्होंने अपने स्थान पर बैठे बैठे सिर झुकाकर प्रणाम निवेदित किया एवं हाथ के इशारे से बैठने की जगह बतलाई। वह जगह रासलीला के लिए बनाए गए स्थान की तख्त थी, जिस पर उपस्थित होकर पात्र अपना अभिनय करते थे। यह जगह 7 फीट लंबे एवं 4 फीट चौड़े तख्तों को एक साथ सटाकर रख कर बनाया गया था। उसी तख्त पर खड़े होकर रासलीला वाले पात्र बीच में अपना अभिनय करते, एक तरफ नाचते गाते थे। एक तरफ एक कुर्सी और एक मेज रखा गया था। आदरणीय श्री राम स्वरूप जी कुर्सी पर विराजमान थे एवं मेज पर उनका हारमोनियम रखा था, जिसे वे बजा बजाकर रासलीला के भावों को आगंतुकों जिज्ञासुओं को समझाया करते थे। इस कृपा चरित्र को पढ़ने वाले विद्वत जिज्ञासु अब इस रहस्य को अच्छी प्रकार समझ गए होंगे कि आदरणीय श्री राम स्वरूप जी के कुर्सी पर बैठकर पैर रखने का जो तल था, वही लेवल हमारे आदरणीय प्रभु के बैठने का था। मान सम्मान और अपमान की परिधि से अछूते श्री गुरुदेव जी उसी स्थान पर अर्ध पद्मासन लगाकर बैठ गए। करीब आधे घंटे बाद रासलीला आरंभ हुई, जो बेहद आकर्षक, मनोहर एवं शिक्षाप्रद थी। श्री रासलीला रात्रि 12:05 पर रोक दी गई एवं उसके बाद भगवान श्री कृष्ण श्री राधे की मनोरम जोड़ी की आरती की गई एवं वह आरती की थाल सबके सामने प्रणाम करने की नियत से भेजी गई। वह आरती जब श्री गुरुदेव के सामने ले जाई गई तो उन्होंने कुछ पैसे थाल में डाले जिसमें आरती रखी गई थी एवं आरती को हाथ जोड़कर प्रणाम अर्पित किया। यह कार्य जब समाप्त हुआ तो रात्रि करीब 1 बजे सूक्ष्म आरती की गई एवं सबको प्रसाद बांटा गया। तदंतर सब लोग अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान किए। हमारे श्री गुरुदेव भी रात्रि के करीब 1:30 बजे अपने साधना स्थल पहुंच गए। रात्रि के करीब 2:45 बजे अर्थात अगले दिन भोर में किसी ने श्री गुरुदेव भगवान की कोठरी के दरवाजे को खटखटाया और आवाज लगाई, ब्रह्मचारी जी दरवाजा खोलिए, ब्रह्मचारी जी दरवाजा खोलिए। पहली बार दरवाजे की खटखटाहट और अपने संबोधन की आवाज सुनकर श्री प्रभु जी ने अपनी कोठरी का दरवाजा नहीं खोला। लगभग 5 मिनट बाद इंतजार करने के बाद वही क्रिया पुनः दोहराई गई। इस बार श्री गुरुदेव ने अपनी कोठरी का दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर कृष्णानुरागी श्री राम स्वरूप जी हाथ जोड़े खड़े हैं। श्री गुरुदेव ने जब दरवाजा खोला
तो उन्हें देखने के तत्काल बाद श्री राम स्वरूप जी ने साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया। श्री आराध्य देव जी ने उन्हें उठाते हुए कहा कि लल्ला रामस्वरूप, इतनी रात को तुम यहाँ पर आए हो, क्या बात है? कौन सी विपत्ति आ गई? श्री राम स्वरूप जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि प्रभु, पहले आप हमारा अपराध क्षमा करने का वचन दे, तब मैं अपनी परेशानी बतलाऊंगा। श्री आराध्य देव जी ने कहा कि लल्ला रामस्वरूप, बतला क्या बात है। तदंतर श्री राम स्वरूप जी ने उसी मुद्रा में फिर वही प्रार्थना की। श्री आराध्य देव जी ने कहा, लल्ला रामस्वरूप, तुम भगवान श्री कृष्ण के लाडले बच्चे हो, तुमसे कौन अपराध बन गया जो इतने परेशान हो रहे हो। श्री राम स्वरूप जी, जो अब तक प्रणाम करने की मुद्रा में खड़े थे, प्रार्थना किए कि प्रभु, एक बार अपराध क्षमा करने का वचन देने का कष्ट करें। श्री गुरुदेव भगवान ने राम स्वरूप के दोनों कंधों पर मधुर मुस्कान के साथ अपने दोनों कर कमल रखे एवं आह्लादित मन से बोले, चलो, दे दिया वचन। कैसा भी हो अपराध क्षमा करने का लल्ला, अब बता क्या बात है। आराध्य देव जी के कर कमल उसके कंधे पर पड़ने एवं उनकी रहस्यमय वाणी आराध्य देव के मुखारविंद से सुनने कि दे दिया वचन, कैसा भी हो अपराध क्षमा करने का, के बाद उनका गला अवरुद्ध हो गया एवं आंख से आंसू गिरने लगा एवं उनका शरीर कंपायमान होने लगा। आराध्य देव ने उनके सिर पर हाथ रखकर उन पर कृपा की एवं उन्हें सामान्य स्थिति में लाया। श्री राम स्वरूप जी द्वारा श्री गुरुदेव को बतलाए गए बातों या रहस्यों को श्री राम स्वरूप जी के ही शब्दों में लिखना उचित है, जो इस प्रकार है। श्री राम स्वरूप जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे धोती कुर्ता धारी, छड़ी धारी योग योगेश्वर श्री कृष्ण जी, आपके श्री चरणों में 1 बार, 100 बार, 1000 बार और बारंबार साष्टांग प्रणाम अर्पित है। मैं आपको कैसे जानूं? आपकी इस लीला को ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं समझ सकते, तो मुझ में इतना ज्ञान कहाँ है कि आपको समझ सकूं। महात्मा तुलसीदास जी ने बिल्कुल ही सत्य लिखा है, शिव विरंची को मोहि को है बपुरा आन। आप ही हैं, आपसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। आप हैं, आपके समान कोई नहीं। आदरणीय श्री राम स्वरूप जी बिना ब्रेक के सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भोर के 3 बजे बोलते चले जा रहे थे कि आराध्य देव जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए मनोहर मुस्कान के साथ श्रीमुख ने कहा, लल्ला राम स्वरूप, बात भी बतलाओ या सिर्फ प्रशंसा ही करते रहोगे। श्री राम स्वरूप जी ने कहा, यह प्रशंसा नहीं है, बिल्कुल सत्य है। अब यदि आप सर्वज्ञ होकर भी हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनने का कष्ट करें। आपको साधारण ब्रह्मचारी समझते हुए मैंने यह मनोभाव हृदय में रखते हुए श्री रासलीला देखने का निमंत्रण पत्र दिया था कि यह महात्मा ब्रह्मचारी है, लीला को निःशुल्क दिखाकर इस पर दया और उपकार कर रहे हैं। ब्रह्मचारी को बिना मांगे पैसे कहाँ से मिलेंगे? फिर एवं मैंने आपको मांगते हुए भी नहीं देखा था। यही कारण था कि आपको आमंत्रित किया। आपके लीला स्थल पर पहुंचने पर भी आपके प्रति मेरे मन में कोई आदर भाव नहीं था। अतः गान नाच करने वाले के समकक्ष आपको बिना किसी आसन के उसी तख्त पर बैठने का इशारा किया एवं आपने मुस्कुराते हुए वहां बैठने का कष्ट किया। हमारी नजर ने अनुभव किया कि आपने खूब एकाग्र मन से लीला देखी। आरती में 5 रुपया डालकर प्रणाम किया एवं शयन वाली आरती के समय श्री कृष्ण का रोल करने वाले को मधुर मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करने का अभिनय किया एवं फिर निवास स्थान आ गए। मैं लीला समाप्ति के बाद जाकर हाथ मुंह धोकर भगवान को भोग लगाकर भोजन किया एवं उसके बाद ज्यों ही पलंग पर लेट रहा था, मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी को सुनकर मैं सतर्क हो गया एवं सामने देखा तो मात्र 2 कदम की दूरी पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं एवं कह रहे हैं, क्यों राम स्वरूप, यदि मैं धोती कुर्ता पहनकर आ जाऊं तो मेरा इसी प्रकार सत्कार होगा जैसा तुमने आज किया है। मैं जब तक कुछ समझ पाता तब तक भगवान श्री कृष्ण ने फिर वही प्रसंग दिखला दिया।
जिसमें आप रास देखने के लिए तख्त पर बैठ रहे हैं एवं मैं आपको वहीं बैठने का इशारा कर रहा हूँ। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ मेरी छाती पर रखते हुए गंभीर वाणी में कहा, यह धोती कुर्ताधारी ब्रह्मचारी मैं ही हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा तो उन्होंने कहा कि यह मेरा चिन्मय शरीर है, इसे स्पर्श मत करना। मेरा स्थूल शरीर धोती कुर्ताधारी वही ब्रह्मचारी का है, उसी से जाकर क्षमा याचना करना। इतना कहने के बाद श्री राम स्वरूप जी ने दंडवत प्रणाम की मुद्रा में पड़ गए एवं अब खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। आराध्य देव जी ने श्री राम स्वरूप जी को उठाकर गले से लगा लिया। इस कृपा प्रसंग को लिखते समय कविवर सम्राट श्री तुलसीदास जी द्वारा मानस में लिखी एक चौपाई याद आ रही है। श्री राम के पद अरु कई के शीशा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीशा। उसके बाद श्री राम स्वरूप जी हाथ जोड़कर श्री गुरुदेव के सामने खड़े हैं एवं श्री गुरुदेव निपट अनाड़ी की तरह पूछ रहे हैं, लल्ला भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा? श्री राम स्वरूप जी ने उसके उत्तर में निवेदन किया, प्रभु वास्तविकता को वास्तविकता ही रहने दो, अपनी माया का पर्दा उस पर मत डालो, प्रभु मत डालो। परंतु ठहरे तो अवढरदानी, कह दिया मधुर मुस्कान के साथ, अच्छा लल्ला ठीक है, इस रहस्य को किसी से मत कहना, यदि कह दिया तो मेरी माया बेचारी को अपनी माया दिखाने। इसके बाद उन्होंने श्री गुरुदेव के दोनों चरण कमल पकड़कर प्रणाम किया एवं आशीर्वाद लेकर वापस चले गए। आराध्य देव की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाने वाली एक घटना एकांत समय के अनुष्ठान की है और यह भी उसी साल घटित हुई। उसी एकांतवास के समय की अप्रत्याशित घटना है। आराध्य देव जी महाराज प्रातः करीब 8:30-9 बजे निधि वन में जाया करते थे। रास्ते में एक अखाड़ा पड़ता था जिस पर 10-12 पहलवान अपनी कसरत किया करते थे। साथ ही अखाड़े पर नित्य कुश्ती भी लड़ा करते थे तथा अपना शारीरिक बल को आजमाया करते थे। उस अखाड़े के पहलवानों में एक पहलवान कम उम्र का था, वह गठीले बदन का था और अपने उम्र के लोगों के सापेक्ष अधिक ताकतवर भी था। उसकी एक खराब आदत थी, साधु वेश किसी महात्मा को जब वह गठीले बदन या बलवान शरीर वाला देखता था तो कहता था, आओ महात्मा जी, आओ ब्रह्मचारी जी, एक एक हाथ हो जाए। साधु महात्मा तो साधु महात्मा ठहरे, उनको कुश्ती लड़कर अपने शारीरिक बल प्रदर्शन थोड़े ही करना था। वे उन सब उसकी बातों को सुनकर अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले जाते। हमारे आराध्य प्रभु को प्रायः दूसरे तीसरे दिन इंगित करके कहा करता था, इसे भी लोग ब्रह्मचारी जी कहा करते हैं, बड़े गुमान में रहता है, पता नहीं अपने को कितना ताकत वाला समझता है, आदि आदि। एक दिन बानक ऐसा बना कि सुबह के 8:30 बजे थे। आराध्य देव बाएं कांख में चटाई दबाए दाहिनी कांख में अपनी विलक्षण छड़ी को घुमाते हुए बेजोड़ पहलवान की तरह मस्ती की चाल में अपने निवास स्थान से निधिवन जा रहे थे। रास्ते में ही वह अखाड़ा पड़ता था, अतः अखाड़ा आ ही गया। श्री गुरुदेव जी अभी दूर ही थे तो उस बलशाली पहलवान ने कहा, आओ ब्रह्मचारी जी आओ, आज मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। श्री गुरुदेव ने उसकी बातों को स्पष्ट सुना एवं अनसुनी करते हुए आगे बढ़ गए। कहावत है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वह गांव की तरफ भाग कर जाता है। श्री गुरुदेव तो उसकी बातों को अनसुनी कर अखाड़े से आगे निधिवन के रास्ते पर जा चुके थे, परंतु वह लंगोट पहने पूरे शरीर में पहलवानी प्रदर्शित करने वाली मिट्टी लगाए सामने रास्ते में श्री प्रभु जी की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और बोला, अपने दाएं घुटने की रान पर हाथ फेरते हुए एवं उसे एकदम डंडे की तरह सीधा करते हुए, आज मेरा दाहिना पैर या तो टेढ़ा कर दो या अपने को ब्रह्मचारी कहने वाले लोगों से तुम स्वयं कहो कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो। उसकी इतनी अभद्र और अहंकारी बात को सुनकर भी वे मुस्कुरा रहे थे। उस पहलवान ने फिर कहा कि हंसकर हमें बहकाओ मत, आज तुम्हें दोनों में से एक काम करना ही पड़ेगा,
वरना मैं तुम्हें निधिवन नहीं जाने दूंगा। या तो तुम हमारी दाहिनी टांग को अपने हाथों से पकड़कर घुटने से मोड़ दो, या कहो कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो। सिद्धांत है, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। आखिर वही हुआ जो विज्ञ पाठक समुदाय सोच रहा है। आराध्य देव जी ने देहाभिमानी पहलवान को हल्की चोट द्वारा समझाने का विचार बना ही लिया। उसकी बातों को सुनकर आराध्य देव जी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, लल्ला, मुझे निधिवन जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रहा तुम्हारा पैर टेढ़ा कर मोड़ने की बात, तो सुनो। तुमने अपने दाहिने पैर को जिस बिल्ली के मानिंद सीधा डंडा बना रखा है, अब इस समय से यह डंडे के समान बिल्कुल सीधी ही रहेगी। यदि तुम भी इसे मोड़ना चाहो तो यह नहीं मुड़ेगी। अब मैं निधिवन जा रहा हूँ। इतना कहकर आराध्य देव तपस्या करने वन क्षेत्र में चले गए। श्री गुरुदेव के वन क्षेत्र जाते समय इस पहलवान ने दौड़कर रोकने की ज्यों ही प्रयास किया, दाहिना पैर न मुड़ने के कारण गिरकर चोटिल हो गया। इसके बाद वह जोर से चिल्लाया, ओ ब्रह्मचारी जी, ओ ब्रह्मचारी जी। परंतु श्री आराध्य देव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वन क्षेत्र की लताओं में ओझल हो गए। इतना होने के बावजूद भी बलशाली पहलवान को अपने बल एवं बुद्धि पर अभिमान था। वह सोच रहा था कि कसरत करूंगा, तेल घी मालिश करूंगा, पैर मुड़ने वाला पहले जैसा बनाकर तब ब्रह्मचारी को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। आराध्य देव जी अपना अनुष्ठान पूरा कर श्री सिद्ध सेवित गुफा पर आ गए। योग के प्रचार एवं प्रसार के कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए। वह पहलवान अपना पैर को मुड़ने वाला बनाने, या यूं कहा जाए कि सामान्य स्थिति में लाने की अपनी बुद्धि कौशल खूब प्रयत्न किया, परंतु रंच मात्र भी लाभ नहीं हुआ। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जैसे जैसे वह पैर को सहजावस्था में लाने का प्रयत्न करता, वैसे वैसे उसका पैर और काष्ठवत होता गया। इस प्रकार प्रयत्न करते करते 3 माह का समय व्यतीत हो गया। हार मानकर उसने इलाज द्वारा उसे सहजावस्था में लाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वह निष्फल रहा। श्री गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन धाम जाकर कई बार एकांतवास एवं तपश्चर्या किए, परंतु संजोग ऐसा बना कि पहलवान से मुलाकात नहीं हो पाई। उसने 11 सालों तक महान कष्ट झेला। 12वां साल आरंभ हो गया। अब उसे इस बात का एहसास होने लगा कि श्री ब्रह्मचारी जी की कृपा बगैर चाहे इलाज करते करते मैं मर जाऊं तो भी मेरा दाहिना पैर सहजावस्था में या पूर्वावस्था में नहीं आ सकता। अतः आराध्य देव जी के इंतजार में वह प्रातः 5 बजे से अपराह्न 1 बजे तक अखाड़े पर नित्य बैठना आरंभ किया कि कभी न कभी तो मुलाकात होगी ही, एवं उसके बाद अपने निवास स्थान आता था। उसके मनोभावों एवं तीव्र संवेग से दर्शन की भावना को दृष्टिगत करते हुए संभवतः आराध्य देव जी ने 12वें साल का एकांतवास श्री वृंदावन धाम में ही करने का निश्चय किया, एवं इस बार श्री ज्ञानी बाबा को अपने साथ रखा। आदरणीय श्री ज्ञानी बाबा श्री गुरुदेव भगवान की सेवा में थे एवं सदैव श्री गुरुदेव भगवान के साथ रहते थे। आराध्य देव जी जब निधिवन जाते थे उस समय वह अकेले ही जाते थे। एक दिन अखाड़े से होकर निधिवन जाते समय उस पहलवान ने श्री गुरुदेव भगवान को दूर से ही देख लिया एवं तत्काल दंडवत प्रणाम की मुद्रा में जमीन पर लेट गया। जब श्री गुरुदेव नजदीक आ गए तो बोलना आरंभ किया, ब्रह्मचारी जी साष्टांग प्रणाम, ब्रह्मचारी जी साष्टांग प्रणाम। मेरा अपराध क्षमा करने की कृपा कीजिए, मेरे अपराध क्षमा करने की कृपा कीजिए। श्री गुरुदेव उसके पास रुक गए एवं उसे साष्टांग प्रणाम की मुद्रा से एक हाथ से उठाना चाहे, परंतु दाहिना पैर बिल्कुल डंडे के समान हो जाने के कारण उठ न सका। उसके बाद आराध्य देव ने उसके दोनों कंधों के नीचे हाथ लगाकर उठाया तो वह कष्ट से ही सीधा खड़ा हो पाया। दोनों पैरों पर सीधा खड़ा होने पर उसकी कमर में एवं जांघ में दाहिनी तरफ बहुत तेज दर्द होता रहता था, अतः वह ज्यादा समय तक सीधा खड़ा नहीं हो पाता था। उसने प्रार्थना किया कि महाराज जी, मैंने अपनी गलती
करनी का बहुत फल भोग लिया, अब मुझे पूर्ववत करने की कृपा कीजिए। वह हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में कई बार यही निवेदन किया। उस पहलवान का यह विशाल, सुंदर, स्वस्थ और गठीला, ताकतवर शरीर अब सूखे हुए पेड़ की तरह दिखलाई दे रहा था, जो हवा की तेज गति से चलने पर झुकता एवं सीधा होता था। उसकी दीनहीन प्रार्थना सुनकर अनाथनाथ को दया आ ही गई। उन्होंने कहा कि तुम श्री सवाई धाम जाकर श्री प्रभु जी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर पूरी बात सत्य सत्य बतलाकर उनसे क्षमा याचना करना। वे करुणा सागर हैं, दया सागर हैं, उनकी कृपा से तुम ठीक हो जाओगे। उसने कहा कि ब्रह्मचारी जी, चला नहीं जाता। श्री गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप भी तो तुम्हारे इस कष्ट से दुखी हैं, उनके साथ ही आश्रम चले जाओ। उसने कहा कि ब्रह्मचारी जी, मुझे ठीक कर दीजिए, उसके बाद मैं सिद्ध गुफा धाम का दर्शन करूंगा। आराध्य देव जी ने कहा, लल्ला, शास्त्रार्थ करना बंद करो एवं यह अच्छी प्रकार समझ लो कि जब तक तुम श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम में विराजमान श्री प्रभु जी से पूरी घटना सत्य सत्य बतलाकर माफी नहीं मांगते, तब तक तुम्हारा यह पैर डंडे की तरह सीधा ही रहेगा। इसके बाद भी श्री गुरुदेव ने कहा, मुझे विलंब हो गया, मैं निधि बन जा रहा हूँ। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया एवं श्री आराध्य देव जी ने कहा, आशीर्वाद है लल्ला, एवं वन प्रदेश में चले गए। संयोग ऐसा बना कि उसको श्री सवाई धाम आने में काफी लंबा समय लग गया एवं जब वह अपने माता पिता के साथ आश्रम पहुंचा, उस समय तक श्री गुरुदेव भगवान भी एकांतवास का समय व्यतीत कर श्री सवाई धाम पहुंच गए थे। इन तीनों ने जाते समय श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम निवेदित किया। सायंकाल का समय था एवं श्री गुरुदेव भगवान गुरु भवन के पास ही आराम कुर्सी पर विराजमान थे। आराध्य देव ने तीनों को आशीर्वाद दिया और कहा, बैठ जाओ लल्ला। उसने उसी समय फिर प्रार्थना किया कि ब्रह्मचारी जी, मेरा पैर ठीक करने की कृपा करें। आराध्य देव जी ने कहा कि कल सवेरे नैतिक क्रिया एवं स्नानादि से निवृत्त होकर गुफा के अंदर स्थित श्री प्रभु जी को साष्टांग प्रणाम करना एवं उनसे पूरी घटना सत्य सत्य निवेदित करना और आज और कल इस आश्रम पर ही निवास करो। मैं सब प्रबंध किए देता हूँ, तुम लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। श्री आराध्य देव ने पहलवान को समझाते हुए कहा, लल्ला, किसी भी साधु वेशधारी का अपमान, तिरस्कार और अनादर नहीं करना चाहिए। कम से कम उसने अपना परिवार एवं घर छोड़ा है और ईश्वर का भजन करता है, वह तुमसे तो अच्छा है ही। इस बात को गांठ बांध लो, फिर कभी गलती मत करना, और यदि दूसरा कोई करने जा रहा है तो उसे अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य से रोकने का प्रयत्न करना। तुम श्री प्रभु जी से कल पवित्र मन से माफी मांगना, कृपा होगी एवं तुम्हारा पैर पूर्ववत हो जाएगा। उसने वैसा ही किया जैसा श्री गुरुदेव ने बताया था। 2 दिन एवं रात्रि निवास किया एवं प्रसाद ग्रहण किया। कमल जब वह प्रातः काल सोकर उठा तो क्या दूर हो गया था, अर्थात उसका पैर पूर्ववत हो गया था। अब बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सवाई धाम की जय। इसी जयकारे के साथ यह कृपा प्रसंग यहीं विश्रामित है।